वेलकम बैक टू केसीपी एच टीवी। मैं आपके साथ सैरिश। लास्ट एपिसोड में मैंने रोमन्स 10:14 पर बात की है कि वो कहता है जब उनको कोई कलाम सुनाने ही नहीं गया, खुशखबरी सुनाने नहीं गया, तो वो कैसे यकीन करेंगे। क्या आपके फेथ का आपके सुनने से ताल्लुक है? यस एंड यस एंड यस। इवन आप एक तरफ जो चीज देखें, फेथ का देखने से ताल्लुक नहीं है, फेथ का देखने से ताल्लुक नहीं है, बट यस फेथ का सुनने से ताल्लुक है। और आज के एपिसोड को हम फेथ और सुनने के ताल्लुकात पर बात करेंगे। अब क्या सुन रहे हैं, मैं बार बार अपनी हर एपिसोड में कहती हूँ, अगर आप 24 घंटे टीवी के सामने बैठे हैं, 6 to 7 आवर्स अपने ड्रेन कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं टीवी के सामने, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, और आप हर तरह की खबर को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, डू यू थिंक आप फेथ डेवलप करेंगे? खबरें आपके अंदर क्या रखे, दे आर बैड न्यूज। सिर्फ गॉस्पेल गुड न्यूज है। पॉल कहता है वह खुशखबरी सुनाने से शर्माता नहीं है। पॉल के पास गुड न्यूज है। क्या आप उस गुड न्यूज में लिव कर रहे हैं, या आप बैड न्यूज को कॉन्स्टेंटली हेयर कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं? डोंट फॉरगेट, रोमन्स 10:17 हमें ये एविडेंस दे रहा है कि आप किसी किस्म के भी फेथ को डेवलप कर सकते हैं अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग है और आपने अपनी लिसनिंग को गार्ड किया हुआ है। आमीन। बट हम तो लिसनिंग के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस हैं। हम परवाह नहीं कर रहे, हम सुन क्या रहे हैं। हम पतरस के वाक्य को कवर करेंगे, बट मैंने फिर कहा कि हम अब में भी वहां पर पतरस को, जब पतरस पानी पर चल रहा है तो डूबने से पहले उसको जोर के तूफान की आवाज आई है, मे भी शायद बादल गिर जाओ, और वो फियर में आ गया है और वो क्या होता है, वो डूबने लगता है। अब वो फेथ की वो डेफिनेशन है। और मैंने कहा मैं इस वाक्य में से ये देखती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज है ना जो वाकई नेचुरल में इम्पॉसिबल है, देखिए सब्जी उगाना नेचुरल में पॉसिबल है, पढ़ लेना नेचुरल में पॉसिबल है, कोई किस्म का इलाज करा लेना नेचुरल में फिर पॉसिबल है, पर पानी पर चलना नेचुरल में लिटरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फेथ जो नेचुरल में 0% पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, फेथ उसको भी पॉसिबल कर सकता है। फेथ ने क्या किया पीटर की लाइफ में, ग्रेविटी के सारे लॉज को तोड़ दिया। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप फेथ में चले और आप खुदावंद की आजमाइश करें, आप जाएं जी सेंटोरस के रूफ टॉप से छलांग लगा दें। आई एम नॉट सेइंग यू दिस थिंग, ये खुदा को मॉक करना है। जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को लेके गया और उससे बोला अगर तू अपने ताई गिरा दे तो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को उसने हुक्म दिया हुआ है ताकि तुझे बचा ले, ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रही आप फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रख के नॉनसेंस हरकतें करें, आप प्रिज्यूम करें कि ये वर्ड आपके लिए है, बट मैं इस वाक्य से सिर्फ आप ये सीख सकते हैं कि अगर कोई चीज नेचुरल में इम्पॉसिबल है लेकिन वो थ्रू फेथ पॉसिबल बन सकती है। और वो क्या है? मैंने कहा पढ़ाई करना नेचुरल में पॉसिबल है, लैंग्वेज सीखना नेचुरल में पॉसिबल है, पैसा कमा लेना, लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना नेचुरल में पॉसिबल है, और लोग करते हैं। फ्रॉम स्लेवरी, स्लम एरिया से निकलकर लोग मिलियनियर्स बने हैं। वी हैव गुड एग्जांपल्स, गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, आई एम सॉरी, बट मैं आपको बता रही हूं कि जो वर्ड आपके अंदर फेथ डेवलप कर रहा है वो ऐसा फेथ है कि जो चीज इम्पॉसिबल है। मुर्दे को जिंदा करना इम्पॉसिबल था, पानी को वाइन में टर्न, आप पानी को रख ले सेवरल ईयर्स, डैम्स में सेवरल ईयर्स के लिए पानी स्टोर होता है, ऐसा ही है मेरे अजीजों। आप डैम में, जो डैम्स होते हैं वाटर डैम्स, आप उसमें पानी स्टोर कर ले, क्या आपका वो पानी वाइन में टर्न हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है ये नेचुरल में इम्पॉसिबल चीज थी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फेथ डिजाइन्ड ही उन चीजों के लिए
जो एक्चुअली इम्पॉसिबल हैं, लेकिन आप उनको पॉसिबल बना सकते हैं थ्रू फेथ। लेकिन हम बेसिक फेथ में भी लिव नहीं कर रहे मेरे अजीजों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम इंस्टेंट ज़माने के लोग हैं और हमें लगता है कि फेथ विल टेक अ लॉट ऑफ इयर्स, तब वही रख रहे। बट एटलीस्ट आपको, मैं कहती हूँ अगर आपको वर्ड में 1 साल भी मेडिटेट करना पड़े कर लें, क्योंकि 1 साल बाद आपकी लाइफ फार ग्रेटर आगे हो सकती है उस शख्स से जिसने उस 1 साल में बहुत मेहनत की और आपने वर्ड में मेहनत की, और आप उससे कई गुना आगे हो सकते हैं। यार की बेटी को जिंदा करना पॉसिबल था? इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। 4 दिन की मुर्दा लाजर को बाहर लेकर आना पॉसिबल था? इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। बहर कुलजुम के 2 हिस्से करना पॉसिबल था? इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। कव्वों का एलिया के लिए खाना लेकर आना पॉसिबल था? इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। तेल की कुप्पी से इतना तेल निकल आना कि सारे कंटेनर्स भर गए, पॉसिबल था या इम्पॉसिबल था? इम्पॉसिबल था। पर हम खुदा के पास कब जा रहे हैं? जब हम सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, और वो भी हम फुली तौर पर नहीं जाते। हमने खुदा को डेडलाइंस दी होती हैं। अगर खुदा 1 हफ्ते में मेरा काम हो गया तो वी विल कीप द फेथ, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर दूसरा वे अडॉप्ट करेंगे। एंड दैट्स वाई आप अपने मिरेकल को, आप पत्ती तो शायद लगा देते, पत्ती और फिर बाले और डाले, लेकिन नॉट द तैयार शुदा दाना। आप फुल कौन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि आपका काटने का वक्त है। और कुछ लोग फुल कौन तक पहुंच जाते हैं लेकिन एंड में बेतकादी दिखा देते हैं, एंड देन दे फॉल लाइक पीटर। लेकिन खुदा ने उसमें कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? आपको वर्ड पर डाउट नहीं करना। जिस तरह फेथ सुनने से पैदा हो रहा है, इसी तरह डाउट भी सुनने से पैदा हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर फेथ सुनने से पैदा हो रहा है तो डाउट भी सुनने से पैदा हो रहा है, और सुनने का डायरेक्ट लिंक है फेथ से। हमने पढ़ा था, अभी चलते हैं वापस जरा रोमियोस के 10 बाब की 14 पे। इसको जरा रिपीट करेंगे और 2-3 और वर्सेस भी पढ़ेंगे, ताकि आप एस्टैब्लिश्ड हों कि आपने प्रॉपर गार्ड करना है अपनी लिसनिंग को। क्योंकि हर वो शख्स जो आपसे मिलेगा वो आपको पॉसिबिलिटी बताएगा। आप आज किसी से पूछे मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए, वो सबसे पहला सवाल आपसे करेगा आपने इंटरमीडिएट में क्या किया। ऐसा ही है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा आपने क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप उसी के मुताबिक ये कर सकते हैं। क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आप कहेंगे ये 3 चीजें करियर में है, मुझे क्या करना चाहिए, वो कहेगा आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। हमें हर जगह ये बताया जा रहा है कि हमारे लिए पॉसिबल जो है हम सिर्फ उसी में लिव करेंगे। लेकिन ये एनिमी है, ये सेटन है जो हमें नेचुरल रियलम में लिव करवाना चाहता है, ताकि हम खुदा की ग्लोरी को इस ज़मीन पर रिप्रेजेंट ना कर सकें। देखिए, अगर गुड न्यूज़ सुनने का इस ज़मीन पर कोई फ़ायदा नहीं था तो हमें इस ज़मीन पर गुड न्यूज़ सुननी क्यों है? आपको मेरी बात समझ आई? अगर गुड न्यूज़ सुनने का इस ज़मीन पर कोई फ़ायदा नहीं है तो हमें गुड न्यूज़ सुननी क्यों है? गुड न्यूज़ इसीलिए सुनाई जा रही है ताकि आज से, अभी से, इसी वक्त से हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू करें। क्या आप ट्रूली एक एजेंडा पर खड़े हो सकते हैं? और वो एजेंडा ये कि आई विल नॉट क्विट। और क्या आप ट्रूली अपनी लिसनिंग को गार्ड कर सके? यहाँ पर वो कहता है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए। जिक्र ही नहीं सुना, किसी ने बताया ही नहीं कि फेथ ऐसे काम कर सकता है, तो कैसे ईमान लाते? लेकिन आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आप तक ये मैसेज जा रहा है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स and all things are possible for you. If they are not possible in your natural circumstances, but they are, yes, they are definitely possible with God. अब सुनिएगा आगे, कहता है जिसका जिक्र उन्होंने सुना ही नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएंगे, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने।
ओके वी हैव, हम इसे कह सकते हैं हम डिप्राइव्ड इन गुड न्यूज़ से, बिकॉज लोगों को डर है कि अच्छा, मैं एक दफ़ा एक बंदे को सुनी थी, उसने बोला मैं गुड न्यूज़ लोगों को कभी कभी मैं लोगों को मेरे फेथ में इतने हाईएस्ट लेवल पे इसलिए लेके जाता, मुझे डर होता कि लोग अपनी फेक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड ना कर लें। बट क्या फेथ लिव करे? मैंने तब भी फेथ रखा जब मुझे कोई नेचुरल में रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। आई वॉज बिलीविंग, आई वॉज बिलीविंग, आई वॉज बिलीविंग। और बिलीविंग का साइन क्या है? बिलीविंग का साइन ये कि आप रेस्ट अश्योर्ड है कि ये हो चुका है। और बिलीविंग का साइन ये भी है कि आप उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर अभी आपको देखिए, आप बिलीव करें, अभी आपको दोबारा बैड न्यूज आती है उसी काम से रिलेटेड, आपका क्या रिएक्शन है? दैट शोज दैट आर यू मैच्योर क्रिश्चियन। और मैंने पहले एपिसोड में कहा मैच्योर क्रिश्चियन की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो कितना ज़्यादा बाइबल जानता है, उसको कितने स्क्रिप्चर्स आते हैं, वो कितने स्क्रिप्चर्स कोट कर सकता है, उसकी चर्च की अटेंडेंस कितनी अच्छी है, वो कितना बड़ा टाइटल चर्च में होल्ड कर रहा है। बल्कि मैच्योर क्रिश्चियन की डेफिनेशन ये है कि जब वो सर्कमस्टांसेस से, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन से गुजर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है या अकॉर्डिंग टू द नेचुरल पर्सन है। इससे पता चलता है कि आर यू अ मैच्योर क्रिश्चियन। बट पीपल आर नॉट। वो कहता है लेकिन अगर उन्होंने सुना ही नहीं तो वो उसका यकीन कैसे करेंगे? गुड न्यूज पहुंची नहीं लोगों तक। और क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, दिस इज नॉट फॉल्स। फेथ फॉल्स नहीं है। पीटर पानी पर चला और खुदा ने उसमें से कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? आज खुदा आपसे भी कह रहा है कि तुम मुझे क्यों डाउट कर रहे हो? और अगर आप कहते हैं मैं फेथ कैसे लेकर आऊं, तो आपके पास रोज सूरज टाइम पर निकलना एक एविडेंस है, आपके पास बारिश आना एक एविडेंस है, आपके पास रेनबो एक एविडेंस है उसके प्रोमिसेस का। रसूलों के मालूस का 15 बाप निकालें जरा और उसके साथ ही देखते हैं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनने का ताल्लुक ईमान से है। रसूलों के मालूस का 15 बाप, उसके साथ ही देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है, अब बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, क्या भाइयों तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए। अब आप इस प्रिंसिपल को डिनाई नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं ओके ठीक है, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, आपने कहा रोमन्स 12:3 के मुताबिक आपके पास दी मेजर ऑफ फेथ है, बट जब मैंने उस पहाड़ से कहा उखड़ जा समुद्र में जा पड़, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि क्या आप सुनकर ईमान ला रहे हैं? क्या आपने सुना कि आपका फेथ क्या कुछ कर सकता है? फेथ एक मसल है, एक्सरसाइज उसको मोर स्ट्रॉन्ग करती जाएगी। कहता है खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए। आज जब आप गुड न्यूज़ मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो आपको पता क्या पैदा हो रहा है? ईमान पैदा हो रहा है, फेथ जनरेट हो रहा है। आप अपनी इम्पॉसिबल सिचुएशन पर हंस रहे हैं। वो कहते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ये क्यों है? यू कैन लिटरली लाफ एट द माउंटेन्स। यू कैन नॉट जस्ट स्पीक टू योर माउंटेन्स, बट यू कैन लाफ एट देम। आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।